मुख्य रूप से इसके ज़्यादा वैरायटी चर्चित मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर, 24 घंटे आपकी सेवा में। माननीय मंत्री जी प्रमोद जैन जी भाया जो है हमारे मंत्री हैं डेयरी पशुपालन गोपालन के, उनके निर्देश में आज की जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई थी। इसके अंदर माननीय मंत्री महोदय के अलावा मैडम आरुषि मलिक जी जो है गोपालन सचिव है वो मौजूद थी। आरसीडीएफ के हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है स्वामी जी वो भी मौजूद थे, अन्य अधिकारी थे। सबसे पहले बोलने का मौका अजमेर डेयरी का अल्फ़ाबेट के हिसाब से एक का ही आया, इसलिए मुझे मौका मिला तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने आभार व्यक्त किया कि उन्होंने समय पे चुनाव कराए। मुख्यमंत्री प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था रखते हैं तो उन्होंने समय पे चुनाव कराए। कोरोना के कारण कुछ जिला संघों के चुनाव शेष रह गए, वो भी जल्दी हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त कमिटमेंट भी है सीएम साहब का। बिरला ऑडिटोरियम में पूरे स्टेट के कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वादा किया कि बीजेपी के राज में शासन में जो कोऑपरेटिव एक्ट में तोड़ मरोड़ की गई, नियमों में परिवर्तन अप्रजातांत्रिक किए गए, उन सब को जो है विड्रॉ किए जाए। तो मैंने कहा कि उसी भावना मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है उसको पूरा करें। बीजेपी के शासन में बहुत नियमों में आमूलचूल परिवर्तन करके कोऑपरेटिव एक्ट की भावना को काफ़ी तोड़ मरोड़ के पेश किया। उसके बाद में मैंने उनसे कहा हमें खुशी है कि भारत वो दुनिया में नंबर 1 है प्रोडक्शन में, दूध के में। यूपी नंबर 1 है भारत में और राजस्थान दूसरे नंबर में। राजस्थान की ये स्थिति फर्स्ट नंबर में आया, इसके लिए आरसीडीएफ के माध्यम से, गोपालन मंत्रालय के माध्यम से और मंत्री जी आपके माध्यम से सीएम साहब का इस ओर ध्यान आकर्षित करो कि राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड बना हुआ है और उस बोर्ड के राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, उसको भारत सरकार ने साल 2 साल में लगातार ग्रांट दिए खूब, और उनको 3 पॉइंट प्रोग्राम दिए शुरू में। पहला ये कहा कि एफएमडी मुक्त भारत होना चाहिए, पशुओं में एफएमडी बीमारी नहीं रहे। जैसे इंसान में चेचक का इरिडिकेशन किया, वैसे पशुओं में भी पशुधन एफएमडी जो आउट होनी चाहिए। टीकाकरण 100% एनिमल को देश में करना है। दूसरा उन्होंने टारगेट इनको दिया है कि आप जो है टैगिंग, हर एक जानवर के कान में टैगिंग होनी चाहिए। तीसरा सेग्रीगेटेड सीमन के लिए कहा कि सेग्रीगेटेड सीमन हर एक पशुपालक जो चाहता है उसको उपलब्ध कराया जाए, और सेग्रीगेटेड सीमन आने से बछड़ी ही पैदा होगी। और हमारी जो गिर नस्ल की गाय ब्राज़ील गई हुई है काफ़ी वर्षों पहले, उसका दूध 45 लीटर पर डे होता है। वो सीमन की मांग की हमने की है, हिंदुस्तान के लोग भी मांग कर रहे हैं, तो वो सेग्रीगेटेड सीमन दिलाया जाए। तो पशुधन बोर्ड जो है, मैंने कहा ये कछुआ चाल चल रहा है, रेंग रहा है, चल ही नहीं रहा, रेंग के चल रहा है। और पैसे इनके पास आए हुए हैं तो उनका सदुपयोग करें। और ये पशुधन जो राजस्थान में है, इसके लिए 3 पॉइंट प्रोग्राम को युद्ध स्तर पर किया जाए। इसके अतिरिक्त मैंने राज्य सरकार से मांग की पशु बीमा की प्रीमियम जो है बढ़ाई जाए और इसे भी युद्ध स्तर पर किया जाए। तीसरा मैंने मांग की कि बैंकों से जो लोन मिले किसानों को, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड का मिल रहा है, वैसे पशुधन क्रेडिट कार्ड का लोन 4% पे प्रारंभ करवाए, उससे पशु ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा मैंने मांग की कि पशु मेले वापस, जो हज़ारों साल से हिंदुस्तान की धरती पे एक परंपरा रही कि पशु मेला आयोजित होते रहे, हो रहे हैं, अभी बंद है, तो पशु मेला शुरू करने से किसान के पशुओं की बिक्री से उनको रेवेन्यू मिलेगी और अच्छे नस्ल के जानवर जो है खरीद के हिंदुस्तान के अलग कोने कोने में जाएगा। तो राजस्थान में तो बढ़ेगा ही, हिंदुस्तान में भी उसकी जो है ब्रीड बढ़ेगी। चौथा, इसके अतिरिक्त मैंने मांग की मंदिरों को खोला जाए। मंदिर जितने बंद पड़े हैं, नाथ द्वारा, सांवरिया सेठ, पुष्कर, दरगाह, ऐसे बंद पड़ा है,
अकेले सांवरिया स्टेट में साल भर में 1000 मीट्रिक टन घी खरीदते हैं वो। सांवरिया स्टेट में 600 मीट्रिक टन घी बिकता है। जब ये मंदिर बंद है तो हमारे प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे? और दर्शन करने वालों को भी दिक्कत है, और हमारे सबसे बड़ा तो दर्शन हमारे फोड़े पड़ रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट भी बिके। तो इनकी भी हमने मांग की है। इसके अलावा हमने शादियों का भी बात उठाई कि शादियों में भी सीमा बढ़ाओ, शादियों में नहीं बढ़ाओ। 1 लाख शादियाँ हो रही राजस्थान में, और आप जो है 20 आदमी अलाउ करें तो 20 लाख आदमी हुए, और यदि 200 आदमी करोगे तो 2 करोड़ आदमी शादियों में आएंगे जाएंगे। तो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट की बिक्री भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा मैंने उनसे मांग की है, इसमें लिखे हुए सर, मोलासिस, गन्ने का जो है पिरई होती है तो मोलासिस बनता है, वो मोलासिस पे राज्य सरकार के कुछ टैक्स है। हमने कहा इसको माफ़ करो, इस टैक्स को आप माफ़ करेंगे तो उससे क्या होगा, पशुआहार की दर कम होगी। एक हमने मांग रखी जो काफ़ी दिन से सीएम साहब, ये लेटर आपको भी दिया, बीच में इन्होंने 3 रुपये प्रति किलो पशुआहार की दर बढ़ा दी थी आरसीडीएफ की केटल फीड फैक्ट्रियों ने। तो हमने कहा ये 3 रुपये बहुत ज़्यादा है, इसको विड्रॉ किया जाए। तो उन्होंने आरसीडीएफ वालों ने, क्योंकि आज वीसीआर होनी थी इसलिए कल 1 रुपया रेट कम कर दी। तो हमने कहा ये तो आज वीसीआर हो रही, वीसी हो रही है, इसलिए मंत्री महोदय आपका धन्यवाद, आपसे डर के मारे 1 रुपया कम किया है। इनसे दबाव डालो, अभी भी 1 रुपये की और गुंजाइश है, 2 रुपये पशुआहार में कम होना चाहिए। तो ये उन्होंने, इसके अलावा जो हमने उनको कहा शुद्ध के लिए युद्ध चलाया जाए। आज मैंने स्पष्ट कहा कि आज जितना घी बाज़ारों में बिक रहा है उसमें 30% मिलावटी घी है। दूध जितना बाज़ार में बिक रहा है राजस्थान में 30% मिलावटी जो है दूध है उसके अंदर। तो उसको रोकने के लिए बाबूलाल जी नागर साहब के टाइम में एक बार जो ये चला था बहुत ज़बरदस्त अभियान, उसको जो है तेज़ी से किया जाए। मैंने ये भी मांग की कि मुख्यमंत्री जी पशुओं के लिए और पशुधन के लिए प्रेमी है, संवेदनशील है। उन्होंने हर पंचायत पे जो है पशुधन चिकित्सालय की घोषणा कर रखी। परंतु मेरा अनुरोध है मंत्री जी, आप और पशुपालन मंत्री जी दोनों मिलके हर पंचायत पर डॉक्टर होना चाहिए और कंपाउंडर होना चाहिए। कभी 900 डॉक्टरों की भर्ती 2 साल से अटक रही है पशुपालन वाली, तो उस भर्ती को 4500 पशुधन सहायक LSS की है वो भी अटकी हुई, उसको भी तेज़ी से लागू की जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा जो मैंने उनके सामने जो बात रखी थी मिड डे मील की, मिड डे मील बीच में बीजेपी के शासन में चालू हुआ था और अभी बंद हो गया, 2.5 साल से मिड डे मील बंद है। मिड डे मील में दूध देना ज़रूरी है, मिड डे मील में मिल्क हो। बहुत से गरीब परिवारों के बच्चे, हकीकत है आप गांव में जाके सर्वे कर लीजिए, वो पैदा होता है माँ का दूध ही पीते हैं, बाद में वो दूध देखते ही नहीं ज़िंदगी में। तो ये मिड डे मील का दूध जाने लगा जब प्राइमरी में, LKG में, नर्सरी में बच्चा है, आंगनबाड़ी में, तब उन्होंने दूध देखा। तो ये दूध वाली जो है योजना आप चालू करो। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने शुरू में आभार किया, मैं कहना बचाना, 2 रुपये प्रति लीटर मुख्यमंत्री संबल योजना में पशुपालकों को दे रहे हैं, वो इस कोरोना काल में भी जारी है। और मेरे ख्याल कल मार्च तक का पेमेंट आ जाएगा, मार्च का बाकी जनवरी फरवरी तक का आ गया पेमेंट। तो 2 रुपये मिलने से जो है पशुपालकों को बहुत बड़ी राहत मिलती है इस कोरोना पीरियड में। एक मैंने अनुरोध किया कि जैसे प्रोसेसिंग प्लांट, राजस्थान नंबर 2 तो है दूध पैदा करने में, पर प्रोसेसिंग प्लांट डेयरियाँ के हमारे जैसी डेयरियाँ राजस्थान में नहीं है। यदि वो होती तो दूसरे नंबर का दूध उत्पादन, सारा दूध राजस्थान की फैक्ट्री में प्रोसेस होता, प्रोडक्ट बनते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में अमूल से भी आगे निकल सकते हैं अपन। तो इसको करने के लिए प्रोसेसिंग प्लांट जो डल रहे हैं उनका मूलधन तो मिल्क यूनियन चुकाएगी, ब्याज वो देवे राजस्थान सरकार। बिहार में 17 मिल्क यूनियन में प्लांट बन रहे हैं अपने जैसे, और उनका सारे का ब्याज वो जो है बिहार सरकार फ्री में दे रही है। इस प्रकार जो है ये काफ़ी चीज़ें मैंने आपको रखा है। पशु बीमा वाली बात मैंने आपसे बताई दी थी, ये सारी बातें हमने आज रखी मंत्री महोदय के सामने। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि आपके मार्केटिंग के लिए 2 महीने के अंदर 5000 डेयरी बूथ लगेंगे राजस्थान में बिक्री के लिए अलग अलग शहरों में। और मुख्यमंत्री जी ने संबंधित DA, आपका स्वायत्त शासन मंत्रालय है, आपका
ये मेडिकल एंड हेल्थ का है, ट्रैफिक वाला है, इनकी मीटिंग का भी आदेश दिया। मीटिंग उनकी हुई है, 2 महीने में मीटिंग होने वाली। तो अभी 28 तारीख को मीटिंग होगी, इस संबंध की 28 तारीख को मीटिंग अजमेर ज़िले की होगी। और बूथ आवंटन की अजमेर ज़िले में जो अर्जियाँ आज तक आई वो कल 24 तारीख को जिला प्रशासन ले रहे हैं मीटिंग। हम हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी की भी अर्जी एप्लीकेशन आई वंचित नहीं रहे, सबको बूथ जो डिज़र्व करता है अच्छे स्थान पे उनको मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग। मैंने मंत्री जी को पशुपालन सचिव ने ये कहा कि आपने इतना बड़ा प्लांट लगाया, ये दूध कम आ रहा है। तो मैंने कहा दूध तो हमारे 5 लाख लीटर आ रहा था और हमने उसको कंट्रोल किया। तो उसके इतने प्रोडक्ट बनते हैं कि उसको हम पशुपालकों को पैसे कैसे देंगे, तो इसलिए हमने थोड़ा कम रखा। आप कहोगे 5 लाख कल कर देंगे, मैंने कहा आप वर्किंग कैपिटल दे दो हमको फ्री ब्याज की। तो फिर वो नहीं बोले, फिर वो कहने लगे कि आपको नहीं। मैंने कहा आपने अजमेर डेयरी का प्लांट देखा ही नहीं। मैंने कहा अजमेर डेयरी का प्लांट उत्तरी भारत में नंबर 1 है, 13 कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी इसमें समावेश। 10 महीने आपको जो है बने हुए हो गए गोपालन सचिव। अजमेर 50 बार आई, एक बार भी मैंने रिक्वेस्ट किया आप अजमेर डेयरी को आके नहीं देखा। तो उसको डेयरियों के साथ सोतेला व्यवहार मत करो, आके देखो काम में क्या मैडम बोलेगी क्या? हाँ, मैडम को काम है, वो थोड़ी कमेंट्स कर रही थी, आपको पता ना, मतलब वही रिकॉर्ड मत करना। अजमेर थी जब यहाँ से अपन ने उनको मैडम को केक कटवाया था ना, तो नाराज़ थी। तो खैर कोई भी कारण होगा, अब नहीं है इतनी नाराज़ है तो सही है। और मेरे कहने का मतलब ये आपको है कि साथियों, अजमेर डेयरी का जो नया प्लांट आप सभी लोगों ने देखा है, ये जो प्लांट है हमारे चेयरमैन साहब की एक महत्वाकांक्षी योजना है। और मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि जिस उद्देश्य के साथ चेयरमैन साहब ने ये प्लांट स्थापित किया था, एनसीडीसी से लोन लेकर के और एनडीडीबी के माध्यम से इस प्लांट का निर्माण किया था, उसकी जो कल्पना है वो साकार हो गई है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष है, इस नए प्लांट से हमने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का उत्पादन शुरू कर दिया है जो राजस्थान में और कहीं नहीं हो रहे। मैं आपको बता दूं कि आइसक्रीम जो हमने स्टार्ट करी है, अभी जयपुर डेयरी में भी आइसक्रीम का प्लांट स्टार्ट नहीं हुआ है। एक वाइट बटर का जो प्रोडक्ट है वो राजस्थान क्या बल्कि नॉर्थ इंडिया में केवल गिनी चुनी डेयरियाँ ही इसको उत्पादन करती है, जिसका उत्पादन अजमेर ने चालू कर दिया है और कम से कम 700 से 800 मीट्रिक टन इसका मार्केट भी कर दिया है। इसके अलावा फ्लेवर मिल्क अभी आप देख ही रहे हो, आपके सामने उपलब्ध है। 6 फ्लेवर में केवल अजमेर डेयरी ऐसी है जो 6 फ्लेवर में इस फ्लेवर मिल्क को उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवा रही है। इसके साथ ही साथ डेयरी वाइटनर का आज हमने ट्रायल ले लिया है। डेयरी वाइटनर भी राजस्थान में कोई भी डेयरी नहीं बनाती है। डेयरी वाइटनर मेनली जो है ऐसे भूभागों में जहाँ दूध इजीली उपलब्ध नहीं होता है, वहाँ के लोगों को दूध को उपलब्ध करवाया जाता है। डेयरी वाइटनर के अंदर फैट तो होता ही है, वो मिल्क पाउडर है, इसमें फैट तो होता ही है, इसके साथ शुगर की भी मात्रा होती है। यानी जो दूध है, जो पाउडर है, उसको अगर अपन घोल लिया जाए तो इसके साथ अपन चाय भी बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं और एज सच भी अपन इसको काम में ले सकते हैं। तो इस सारे उत्पादों का कम से कम अजमेर डेयरी से सभी का उत्पादन शुरू हो गया है। लास्ट में हमने वाइट डेयरी का जो ट्रायल था वो भी आज कर लिया हमने। बहुत शीघ्र ही इसको कंज्यूमर पैक में आप सभी को उपलब्ध करवाएंगे। आप सभी लोगों से अपेक्षा है कि अजमेर डेयरी के जो उत्पाद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं में इनकी प्रचार आपके माध्यम से हो जाए, तो एक किसानों का भला भी उसके साथ ही होता है। आइसक्रीम के अंदर हमने अभी दूसरा फ्लेवर लॉन्च कर दिया है, बटर स्कॉच, जो भी आप टेस्ट करेंगे। शीघ्र ही आने वाले टाइम में कॉर्न कैंडी, इसका भी उत्पादन आप जल्दी स्टार्ट करेंगे। अब हमारा उद्देश्य ये है कि जो जो प्रोडक्ट हमने शुरू कर दिए हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनकी पैक साइज में वेरिएशन लाए जाए, ताकि कोई भी ग्राहक का ऐसा सेगमेंट नहीं रहे जो अजमेर डेयरी का उत्पाद नहीं ले पाए। कम से कम प्राइस में, ज़्यादा से ज़्यादा पैक में, चाहे पैक साइज हो चाहे प्राइस की साइज हो, नए नए प्रोडक्ट हम जनता को उपलब्ध करवाएंगे। पनीर का हमने रिसेंटली 1 किलो पैकिंग का जो पनीर है वो हमने रीलॉन्च किया है। अभी तक मार्केट में केवल 200 ग्राम का पनीर का पैक आ रहा था, 1 किलो के अंदर हमने लॉन्च किया है। बहुत जल्दी 500 ग्राम में भी लॉन्च किएंगे। और पनीर के अंदर हमने प्रोसेस में भी कुछ चेंज लाए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो पब्लिक को बहुत पसंद आएगा। इसके साथ ही साथ जो श्रीखंड है वो भी एक ही फ्लेवर में उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो रहा है। इसमें भी हम वेराइटी लाएंगे। अभी 100 ग्राम में पनीर श्रीखंड उपलब्ध हो रहा है, शीघ्र हम 500 ग्राम में 1 किलो पैकिंग में उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा इसके अंदर जैसे मैंगो का फ्लेवर है, इसका केसर पिस्ता का फ्लेवर है, नए नए फ्लेवर ला करके अब जो प्रोडक्ट हमने स्टार्ट कर दिए हैं उनको हम मजबूती करेंगे पैक साइज़ में और साथ ही साथ फ्लेवर की साइज़ में।